सो नाउ वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड कि जो सेंडर होस्ट है इसमें हम लोग जो ट्रांसपोर्ट लेयर है उन ट्रांसपोर्ट लेयर में इस तरीके से हम लोग सेगमेंटेशन करेंगे ताकि जो सेगमेंट्स हम लोग क्रिएट कर रहे हैं उनके लिए नेटवर्क लेयर में हम लोगों को फर्दर फ्रेगमेंटेशन का ज़रूरत ना पड़े। ठीक है, टू अंडरस्टैंड दैट लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट ऑफ बॉटलनेक। ठीक है, नाउ अगर हम लोग एक ऐसा कंडीशन क्रिएट करना चाहते हैं ताकि जो नेटवर्क लेयर है एंड जो डेटा लिंक लेयर है, नेटवर्क लेयर में लेट से हम लोगों के पास एक डेटाग्राम है एंड वो डेटाग्राम एज ए पेलोड डेटा लिंक लेयर में आएगा एंड उसके साथ हम लोग एक हेडर ऐड करेंगे एंड एक टेल ऐड करेंगे। अब एक कंडीशन हम लोग इस तरीके से क्रिएट करना चाहते हैं ताकि ये जो डेटाग्राम है इस डेटाग्राम को हम लोग फर्दर फ्रेगमेंट ना करना पड़े। ठीक है, यानी कि ये जो पूरा एंटायर डेटाग्राम है इसको ही एज ए पेलोड डेटा लिंक लेयर में हम लोग अंडर व्हाट कंडीशन ट्रांसफ़र कर सकते हैं। और वो कंडीशन ये है कि जो मैक्सिमम नंबर ऑफ पेलोड्स पॉसिबल है। ठीक है, सो द मैक्स लेंथ ऑफ पेलोड इन DLL फ्रेम वो अगर ग्रेटर देन होता है मैक्स लेंथ ऑफ डेटाग्राम तो हम लोगों को फ्रेगमेंटेशन का ज़रूरत नहीं है। अगर जो नंबर ऑफ बाइट्स है इस डेटाग्राम में उसका वैल्यू जो पेलोड है इसमें जो मैक्सिमम नंबर ऑफ बाइट्स हम लोग पुट कर सकते हैं, डेटा लिंक लेयर का जो फ्रेम है उसमें जो पेलोड है इसमें जो मैक्सिमम नंबर ऑफ बाइट्स का हम लोग पुट कर सकते हैं, इसका वैल्यू डेटाग्राम में जो नंबर ऑफ बाइट्स है इससे अगर ज़्यादा होता है देन वी डू नॉट नीड फ्रेगमेंटेशन। ठीक है, और इसी कॉन्सेप्ट को हम लोग यूज़ करके हम लोग क्या करेंगे कि जो ट्रांसपोर्ट लेयर में हम लोग सेगमेंट्स को इस तरीके से क्रिएट करेंगे ताकि उन सेगमेंट्स को जब एज ए पेलोड हम लोग नेटवर्क लेयर में सेंड करेंगे तो नेटवर्क लेयर में जो डायग्राम क्रिएट होगा उसमें जो नंबर ऑफ बाइट्स है वो बाइट्स हमेशा जो डेटा लिंक लेयर में जो पेलोड है उसमें जो मैक्सिमम नंबर ऑफ बाइट्स पॉसिबल है उस वैल्यू से इस नेटवर्क लेयर का जो डायग्राम में जो नंबर ऑफ बाइट्स है उसका वैल्यू कम होगा। सो द आइडिया इज एज फॉलोस। तो आइडिया को समझने के लिए हम लोगों को ये अंडरस्टैंड करना होगा लेट्स से कि जो डेटा लिंक लेयर है इसमें हम लोग इथरनेट प्रोटोकॉल को यूज़ कर रहे हैं। तो ये जो पोर्शन है इस पेलोड में हम लोग मैक्सिमम 1500 बाइट्स को पुट कर सकते हैं। तो जो नेटवर्क लेयर है इसमें जो एंटायर डेटाग्राम है इसमें हम लोगों के पास मैक्सिमम अगर 1500 बाइट्स या फिर 1500 बाइट्स से कम अमाउंट ऑफ बाइट्स का एक डेटाग्राम अगर हम लोगों के पास है तो उस डेटाग्राम को जब हम लोग ट्रांसफ़र करेंगे डेटा लिंक लेयर में तो उस डेटाग्राम को हम लोगों को फ्रेगमेंटेशन उस डेटाग्राम को हम लोगों को फर्दर फ्रेगमेंट नहीं करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये जो डेटाग्राम है इस डेटाग्राम को क्यों ना इस तरीके से क्रिएट किया जाए जो इसमें जो नंबर ऑफ बाइट्स है वो 1500 बाइट्स से कम होगा। किस तरीके से, नेटवर्क लेयर में अगर हम लोग मिनिमम 20 बाइट्स का हेडर यूज़ करते हैं तो नेटवर्क लेयर में अगर हम लोग मिनिमम 20 बाइट्स का हेडर यूज़ करते हैं तो नेटवर्क लेयर में जो पेलोड है जो बेसिकली ट्रांसपोर्ट लेयर से आ रहा है उसमें हम लोगों को 1480 बाइट्स चाहिए। ये मैक्सिमम नंबर ऑफ, ये क्या है, मैक्सिमम नंबर ऑफ पेलोड का, मैक्सिमम नंबर ऑफ बाइट्स का एक पेलोड जो हम लोग डेटा लिंक जो हम लोग एज ए डेटाग्राम नेटवर्क लेयर में अगर क्रिएट करते हैं तो उस डेटाग्राम को हम लोग डेटा लिंक लेयर में एज ए पेलोड ट्रांसफ़र कर पाएंगे। अगेन रिपीट, 1480 इस नंबर को हम लोग किस तरीके से इंटरप्रेट कर रहे हैं, ये नंबर मैक्सिमम बाइट्स का पेलोड है जो हम लोग नेटवर्क लेयर का जो डेटाग्राम है उसमें हम लोग पुट कर सकते हैं। और इस तरीके से अगर हम लोग पुट करते हैं तो जो
डेटा लिंक लेयर में, सॉरी नेटवर्क लेयर में जो नेटवर्क लेयर में जो डेटाग्राम क्रिएट होगा उसमें जो नंबर ऑफ बाइट्स है उसका मैक्सिमम वैल्यू क्या होगा 1500। तो इस डेटाग्राम को हम लोग एज ए पेलोड डेटा लिंक लेयर में ट्रांसफ़र कर पाएंगे। ठीक है, नाउ ये जो 1480 बाइट्स है ये बेसिकली कहाँ से आएगा, ट्रांसपोर्ट लेयर से आएगा। अगर ट्रांसपोर्ट लेयर में अगर हम लोग मिनिमम 20 बाइट्स का हेडर यूज़ करते हैं टीसीपी प्रोटोकॉल में, ट्रांसपोर्ट लेयर में अगर हम लोग टीसीपी प्रोटोकॉल को यूज़ कर रहे हैं और उसमें अगर हम लोग मिनिमम 20 बाइट्स का हेडर हम लोग पुट करते हैं तो ये एंटायर पेलोड का मैक्सिमम वैल्यू क्या हो सकता है 1480। ठीक है, ये एंटायर पेलोड, ये जो एंटायर सेगमेंट है ये एज ए पेलोड डेटा लिंक लेयर, सॉरी नेटवर्क लेयर का जो डेटाग्राम है उसमें हम लोग पुट कर रहे हैं और इसका मैक्सिमम साइज़ क्या होना चाहिए 1480। क्यों इसका मैक्सिमम साइज़ 1480 होना चाहिए, ताकि जो डेटाग्राम हम लोग क्रिएट कर रहे हैं उस डेटाग्राम को फर्दर फ्रेगमेंट ना करना पड़े। ठीक है, तो ये पूरा सेक्शन है, ये एंटायर सेक्शन है, यानी कि सेगमेंट्स में जो नंबर ऑफ बाइट्स है इसका मैक्सिमम वैल्यू होना चाहिए। अगर हम लोग फ्रेगमेंटेशन को अवॉइड करना चाहते हैं तो इसका मैक्सिमम वैल्यू होना चाहिए 1480। और उसमें से मैं अगर मिनिमम 20 बाइट्स का हेडर यूज़ करता हूँ तो जो सेगमेंट्स हम लोग क्रिएट कर रहे हैं उनमें जो पेलोड है ये पोर्शन, यानी कि जो बेसिकली एप्लीकेशन लेयर से आएगा, ठीक है, इस पोर्शन में हम लोग 1460 बाइट्स को मैक्सिमम पुट करेंगे। ठीक है, तो 1460 बाइट्स प्लस 20 बाइट्स का हेडर यानी कि 1480 बाइट्स, 1480 बाइट्स प्लस मिनिमम 20 बाइट्स का एक आईपी डेटाग्राम हेडर यानी कि 1500 बाइट्स, जो एज ए पेलोड हम लोग डेटा लिंक लेयर में जो फ्रेम है उसमें ट्रांसफ़र कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से अगर हम लोग एप्लीकेशन लेयर से जो भी नंबर ऑफ बाइट्स आ रहे हैं उनमें से 1460 बाइट्स को लेकर एज ए पेलोड सेगमेंट्स को क्रिएट करते हैं और फर्दर उन सेगमेंट्स को एज ए पेलोड डेटाग्राम में सेंड करते हैं और उस डेटाग्राम को एज ए पेलोड ये जो फ्रेम है इसमें सेंड करते हैं, तो हम लोगों को फर्दर फ्रेगमेंटेशन का ज़रूरत नहीं पड़ेगा। ठीक है, सो दिस इज़ द कॉन्सेप्ट। ठीक है, और ये जो 1500 बाइट्स है इसे हम लोग MTU बोलते हैं, यानी कि जो डेटा लिंक लेयर है इसमें जो पेलोड है, जो बेसिकली डेटाग्राम है जो नेटवर्क लेयर से आ रहा है उसमें जो नंबर मैक्सिमम नंबर ऑफ बाइट्स हो सकता है वो है 1500 बाइट्स। तो इसे हम लोग मैक्सिमम ट्रांसमिटेबल यूनिट या फिर MTU बोलते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से अगर हम मुझे सेंडर होस्ट है जो इस फ्रेम को सेंड करेगा फर्दर, इस सेंडर होस्ट में अगर मुझे फ्रेगमेंटेशन को अवॉइड करना है तो ट्रांसपोर्ट लेयर में जो सेगमेंट्स हम लोग क्रिएट कर रहे हैं उन वो जो सेगमेंटेशन प्रोसेस है उस सेगमेंटेशन प्रोसेस में सेगमेंट में जो पेलोड है उस पेलोड में अगर मैं 1460 बाइट्स को यूज़ करता हूँ एंड डेटा लिंक लेयर में अगर मेरे पास इथरनेट प्रोटोकॉल है देन हम लोगों के पास जो नेटवर्क लेयर है इसमें हम लोगों को फर्दर फ्रेगमेंटेशन का ज़रूरत नहीं पड़ेगा। अनदर क्वेश्चन इज़ अगर सेंडर होस्ट में हम लोग सेंडर होस्ट में सेंडर होस्ट का जो ट्रांसपोर्ट लेयर है उसमें हम लोग इस तरीके से सेगमेंट्स को क्रिएट कर रहे हैं ताकि फ्रेगमेंटेशन का ज़रूरत ना पड़े, तो क्या हम लोगों को कभी भी फ्रेगमेंटेशन जो कॉन्सेप्ट है इसका ज़रूरत नहीं पड़ेगा? एंड द आंसर द क्वेश्चन इज़ नो, इट इज़ नॉट पॉसिबल। हम लोग सेंडर होस्ट में तो फ्रेगमेंटेशन नहीं करेंगे, बट हम लोग देखेंगे किस तरीके से जो राउटर्स है उनमें हम लोगों को फ्रेगमेंटेशन करना पड़ सकता है। ठीक है, वही हम लोग डिस्कस करेंगे।